यीशु मसीह उनसे अलग हुआ तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, इसी पे लिखा है कि जो बपतिस्मा ले विश्वास करे उसी का उद्धार होगा, विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। क्या लिखा? ये चिन्ह पाए जाएंगे। तो ये चिन्ह पाए जाएंगे विश्वास करने वालों में। पॉप जॉन, बिशप, एल्डर, पादरी, पुराना क्रिश्चियन, ये नहीं लिखा है अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा? जो विश्वास करेगा। ठीक है ना। अब पतरस पौलुस ने लिखा है कि जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा और उनमें चिन्ह पाए जाएंगे। मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। ये दिया, अथॉरिटी दी से। ठीक है ना। तो ये जो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको बीच में क्या लिखा है? और चेलों ने निकल करके प्रचार करना शुरू किया और जो जो चमत्कार होते थे चिन्हों के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को साबित करता था कि परमेश्वर उनके साथ काम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा? सुस्त से हो रहे हो, हालेलुया, है ना। तो वचन को वो साबित करता था कि मैंने कहा और मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत आए, बहुत चले गए, बड़ा दिन हम मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है और अच्छा है, खूब इंजॉय करते हैं और हमको करना भी है। लेकिन बात यही है, बड़ा दिन मनाया, वो पैदा हुआ, हाँ हुआ, उससे पहले ही क्रॉस तैयार था जिस पर काठ पर उसको लटकाया जाएगा और जो काठ पर लटका वो श्रापित है, वो मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया। पैदा होना था लेकिन सबसे पहले बात ये थी कि उसको मरना था और मर के तीसरे दिन जी उठना था। मैं भी पैदा हुआ, आप भी पैदा, बड़े बड़े पीर, पैगंबर, राजा, संत, साधु, बड़े बड़े कौन हमारा सिकंदर महान पैदा हुआ, आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया जिसने पैदा हुए, एक दिन मरे और फिर खत्म हो गए। यदि पूर्ण उत्थान नहीं है तो फिर आओ, फिर खाए पिए मजे करें। क्यों हम आज को भी हमारे रिश्तेदार हमसे बुरा मान जाते हैं, हम बहुत दुखी से रहते हैं कई बार इन बातों को लेकर के। मसीह में दुखी नहीं रहते, कोई रिश्तेदार हमारी छोड़ देता, कोई दोस्त हमसे बात नहीं करना चाहता और मसीह का नाम लेते लोग आपसे चिढ़ने लगते। अच्छा तू भी सही है, अच्छा तूने भी धर्म बदल लिया, अच्छा तूने भी विवाह बदल लिया, इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं पाकिस्तान की एक बात सुन रहा था कि वो उनको कहते हैं कि ये तो चूड़े हैं, ये तो भंगी है, ये तो चमार हैं जो ये बने हैं। मसीह सुनते हैं तो भी वो मसीह का इनकार नहीं करते, वो जानते हैं हमने जिस पर विश्वास किया वो जिंदा परमेश्वर है ना। वो इनकार नहीं कर पाते कि हाँ वो मारा था, जी उठा है और वो जब दोबारा लेने आएगा तो मैं 5 बुद्धिमान वाला बनूंगा, मूर्ख वाला नहीं बनूंगा। अब अगर उद्धार नहीं है, वचन में लिखा है कि धनी व्यक्ति था, एक लाजर कोढ़ी था, लाजर कोढ़ी को लाकर के धनी व्यक्ति के द्वार पर बिठा दिया जाता था और जो धनी व्यक्ति की मेज पे से झूठन बचती थी उसको खा करके पेट भरा करता था और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लिखा है कि और स्वर्गदूतों ने उस लाजर को उठा करके इब्राहिम पिता की गोद में पहुंचाया। वो धनी व्यक्ति भी मरा, गाड़ा गया, दफनाया गया और उसकी आंखें कहाँ खुली? अधोलोक में। एक स्टोरी बताई गई है। या तो यकीन है तो ठीक है और यदि यकीन नहीं है, यदि विश्वास नहीं है तो आज ये ईस्टर का दिन मनाना सिर्फ ये प्रथा की तरह है, सिर्फ ये पारंपरिक रीति है, हर साल मनाया जाता है। नहीं, वो जी उठा तो मैं भी जी उठूंगा। वो जी उठना वो वाला ठीक है, लेकिन उससे पहले भी तो वो कह रहा है ना, साबित कर रहा है ना। फिर वही बात आती है कि गंजा तेल बेच रहा है कि तुम्हारे सिर पे बाल आ जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? पहले अपने बाल उगा के दिखा। आप मसीह का प्रचार करेंगे, कोई आपको कहेगा पहले अपने आप को तो बदल करके दिखाओ, पहले आपका जीवन तो नजर आए, तभी तो कोई विश्वास करेगा ना। हालेलुया, तभी तो कोई विश्वास करे। तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। विश्वास कर, उसके अनुसार चलना शुरू कर ताकि उसके जैसा जीवन तुझ में पाया जाए। तब दुष्ट आत्मा कहेगी, थर थर आएगी,
कुछ लोग थे जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे प्रेतों काम में पुस्तक में। जब दुष्ट आत्मा छोटी मोटी होती तो निकल जाया करती थी। एक दिन बड़ी दुष्ट आत्मा फंस गई, बड़ी दुष्ट आत्मा आ गई और वो उन पर झपटने लगी। तब वो कहने लगे हम यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, हम उस यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देते हैं जो पौलुस जिसका नाम लेता है। दुष्ट आत्मा ने कहा मैं पौलुस को भी जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? अधूरा ज्ञान लेकर के घूम रहे थे, वो उसके अनुसार जीवन नहीं था। दुष्ट आत्मा उन पर झपटी और उनको घायल कर दिया। हालेलुया। हाँ, हम बड़ा दिन मनाते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, पाम संडे को भी हम लोग आए थे, हम पवित्र थर्सडे को भी आए थे, होली थर्सडे को भी आए थे हम लोग, जिस दिन पैर धुलाई होती है, यीशु मसीह ने पैर धोए थे। हम गुड फ्राइडे को भी पूरे दिन रहे, हमने उपवास भी 40 के 40 रखे, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। पर अभी भी चोरी है, अभी भी झूठ है, अभी भी व्यभिचार है, तो भी तो दिक्कत रहेगी। तू बदल तो तेरा घराना बदल जाएगा, तू बच तो तेरा घराना बच जाएगा। और फिर कई बार हो सकता है आप देखने लगो कि अशिष्ट आपके साथ तो दिक्कत हो रही है। हाँ, कलीसिया में मूर्ख लोग नहीं बैठे, बहुत समझदार होते हैं, भले ही ना बोल रहे हो। पास्टर आपके साथ तो दिक्कत आ रही है, तो मैं अय्यूब की तरह तो नहीं हूँ, पर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अय्यूब पर जब मुसीबत पड़ी तो अय्यूब ने सहता रहा, अपने मुँह से कोई गलत बात नहीं बोली। और उसकी पत्नी कहने लगी इतना परेशान हो रहा है, अरे परमेश्वर की निंदा कर, मरता हो तो। हालेलुया। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि मैं अय्यूब की तरह हूँ, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप मसीह में ईमानदार है ना, तो दिक्कत होगी शैतान को। आप सारे काम कर लेते, चर्च में आने में दिक्कत होती है, शैतान रोकता है। तुम कुछ डिफरेंट हो, तुम कुछ बड़े हो। आपको पता है, मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना उतनी बड़ी आशीष है। आप देखिएगा, गुड फ्राइडे आया, गुड फ्राइडे पर यीशु मसीह की इतनी बुरी दशा की, कितनी बुरी दशा की गई, घसीटा जा रहा, मारा जा रहा, थूका जा रहा, मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसकी बहुत बुरी दशा कर दी, इतना बुरा हाल कर दिया, उसका लहू बह रहा था। उसको मैं क्या कहूँ, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो मूवी बनाते जीसस क्राइस्ट के ऊपर, यदि आप वो देख लेंगे आप देख नहीं पाएंगे, आपके आंसू निकल आएंगे। वो तो एक्सप्लेन भी उसको नहीं कर सकते। उसका रूप ऐसा था कि लोग उसको देख करके मुंह फेर लिया करते थे, मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के। हालेलुया। आप ध्यान से समझिएगा, ये ईस्टर है, ये गुड फ्राइडे है, ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे को सब बुरा हाल हुआ, ये सब प्रॉब्लम दिक्कतें आई। और एक दिन शनिवार बीतने के बाद जब रविवार आया, ईस्टर का दिन आया, तो ये आशीषों को, बरकतों को लेकर के आया। जितनी बड़ी दुख और मुसीबत गुड फ्राइडे को, तो उससे ज़्यादा बड़ी आशीष ईस्टर वाले दिन हुई। और फिर आपको बता दूं, ईस्टर से पहले जो गुड फ्राइडे था, गुड फ्राइडे तो सिर्फ शुरुआत थी, अंत नहीं था, शुरुआत थी। और शुरुआत अब हुई, ईस्टर से शुरू हुई। वो मर गया था, जी उठा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और वही अनंत जीवन यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उसको पा करके जाएं। आज के बाद आप इस दिन को इस तरह से ना मनाएं जैसे कि पारंपरिक रीति से मनाते हैं। अपनी आंखों बंद करें।